देवियों और सज्जनों, मैं दो टूक शब्दों में कुछ बड़े कटु सत्य आपको कहना चाहता हूं, ठीक है। और क्योंकि कड़वा सत्य बोलना ही एक फौजी का काम है, हमें सिखाया जाता है। क्योंकि आप सच नहीं बोलेंगे तो आप लोगों को लड़ाई के मैदान में मराएंगे। ने कर दिया गुमान। मैं महात्मा गांधी जी की तहे दिल से इज्जत करता हूं। वो संत थे, लेकिन वो सच बोलने वाले थे। और भगवती कृपा से अगर आज वो जीवित होते तो वो खुद बोलते कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुआ उसको आपने जिंदा गाड़ दिया, दफना दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपने गाड़ दिया। यू आर गिल्टी, आई एम गिल्टी, ऑल ऑफ अस आर गिल्टी। 8,000 की इंडियन नेशनल आर्मी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने रेस खड़ी करी थी। 3 डिविजन्स थी इसके अंदर, और इनमें से 60,000 में से 26,000, जरा आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, 60,000 में से 26,000 शहादत और कुर्बानी उनको मिली, प्राप्त हुई। वो लड़ते लड़ते मरे ताकि आप और मैं आजाद हो। 26,000 की कुर्बानी, और आप कह रहे हैं दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं, तुम मेरे पास आके गाओ। और इसके लिए अपने अतीत को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारे अतीत में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा धोखा। सुनाया कि साहब आपने भारत क्यों छोड़ा? 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तो फेल हो चुका था। 45 में आप विश्व युद्ध जीत चुके थे। आप तो 30 मार खा थे उस वक्त। आप साहब इतनी जल्दी उड़नछू क्यों है? उसने बोला 3 शब्द, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। 3 शब्द बताना चाहता हूं, बोस और गांधी। हु मेड इंडिया फ्री? 2 टूक शब्दों में साहब हो जाए, फैसला हो जाए। शास्त्रार्थ का हमें शौक। विचारों ने फास्ट किया, सब कुछ किया। उन लोगों ने बोला गांधी जी अब रहने दीजिए, ठीक है। ये अब वो सोल फोर्स का जमाना। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बोला था, आप अगर इनकी खैरात पे जीभ लगा के बाहर खड़े रहोगे भिखारी कुत्तों की तरह, तो तुम्हें वही हर्ष होगा जो जलियांवाला बाग में हुआ था। ये मौका है द्वितीय महायुद्ध का, जब जर्मनी और जापान चढ़े हुए हैं इनकी गर्दन पे। आजादी ले सकोगे तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। गांधी जी अब तक उनको भी देखिए, बड़ी अजीब बात है, गांधी जी ने निकाला था सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से, और कोई 2 साल के अंदर उनके मन में परिवर्तन हो चुका था। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, द व्यूज ऑफ गांधी एंड बोस वर नाउ कोइंसाइडिंग ऑन द टाइमिंग of when the freedom struggle should be launched। गांधी जी अभी भी कह रहे थे कि ये नॉन वायलेंट होनी चाहिए, लेकिन क्विट इंडिया के पहले उन्होंने कहा थोड़ा सा होता है तो होने दो। तब उन दिनों, जैसे मैं बताता हूं, आपके सारे जो है क्या कहते हैं जिमखाना क्लब्स और ये जो क्लब थे, बाहर बोर्ड लगा होता था, अगर आपको कोई शक है, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। और आप ये सह रहे थे, और आप अपने वो ले रहे थे वहां से, उसी सरकार से खिताब, राय बहादुर, फलाना बहादुर, ये बहादुर। बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी जानते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आता ताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही, और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया, और उसको तो भी रहने दीजिए। आपकी इज्जत भी उठा के ले गए, आपकी औरतें बेचने के लिए वेश्या बाजारों में, और उसके बाद तुम शांति की बात करते हो। आर यू डेड? जो आदमी जिसकी औरत को उठा के बेचा जाए वो शांति की बात करता है। आपको लड़ने का मादा जगाना होगा। ये जो है, ये जंग, माफ कीजिए, गांधीवाद का जंग, ये बहुत हो चुका, और इसके खिलाफ पहली आवाज उठी थी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
ही इज द मैन जिसने उसको बोला उठो लड़ो। गीता के पहले अध्याय में भगवान ने क्या कहा है? अर्जुन युद्ध कर। बड़ी बड़ी फिलॉसफी मत झाड़ मेरे को कि साहब अपने भाई को मारूंगा, अपने दादा को मार दूंगा, गुरु को मार दूंगा तो क्या राज्य का फायदा। उन्होंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन अगर तू इन्हें नहीं मारेगा अर्जुन, यह तेरे को मार डालेगी, निर्दयता से तेरी बोटी बोटी काट डालेगी। समझ गया? अब तू उठ और तू लड़। आपके लिए भी समय आ गया है कि जो क्षात्र भाव है उसको प्लीज जगाइए। जो आपस में तोड़ने की जो आपने जुनून बना रखा है कि हम टुकड़े टुकड़े खुद करेंगे और फिर जेएनयू में चिल्लाएंगे, आप प्लीज जागिए, नहीं तो वाकई ही में आपके टुकड़े टुकड़े होंगे। इसलिए जरूरी है ये जानना हु मेड अस फ्री। एक ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर चुना, सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट नहीं हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार पटेल को इलेक्ट किया था। मत भूलिए इतिहास। सरदार पटेल वॉज इलेक्टेड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अंग्रेजों ने गांधी जी के थ्रू जोर लगाया। आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिन्ना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थोड़ी न जाने दिया जा सकता है। तो बोले आप रहिए साहब। अरे यार हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहां रोक के वो खानदान को यहां रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। पाकिस्तान में पुष्पिंदर कोई जेल नहीं जो उनको रोक सकती थी अंदर। ठीक है साहब। और वहां पे उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी जो मेरी रिसर्च अभी तक मुझे बताती है, वी वांट टू इंटेरोगेट। हम नेताजी को इंटेरोगेट करना चाहते हैं। आप इंटेरोगेशन का मतलब जानते हैं? नहीं जानते तो यहां फौजियों से पूछिए इनसे इंटेरोगेशन का क्या मतलब होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कटु सत्य यह है कि उनको टॉर्चर करके मारा गया। और जो ये कहानी थी प्लेन क्रैश की, जो जापानियों ने छोड़ी थी डिसेप्शन के तौर पे ताकि अंग्रेज उनके पीछा ना करें, उसको अंग्रेजों ने उठाया। भाई जो मर चुका है वो चीख थोड़ी ना मारेगा। और आप और मैं, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। जब जिस इंसान ने आपको आजादी दी उसे यत्नाएं देकर प्लास्टिक का बैग आखिर में सिर पे लाके दम घोट के मार डाला गया हो। हम सारे इस मर्डर में शामिल हैं अपनी चुप्पी के मारे। और 70 साल के बाद भी आप चुप हो, लेकिन हम आपको चुप नहीं रहने देंगे। हम फौजी ने अब ये ठान लिया है साहब, हम आपको चुप रहने नहीं देंगे। बहुत अच्छा कहा हमारे मिश्रा जी ने कि साहब अभी